मेरा नाम हमीद कुसीन है और मैं यहाँ आया हूँ। ये इस वक्त जो यहाँ का मौसम है ये बिल्कुल जन्नत का नज़ारा पेश करता है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए और बाहर से जो यहाँ आते हैं उनके लिए भी। बस बदकिस्मती ये है कि कुछ अनटवर्ड्स इंसिडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं दाईं बाईं, जिससे कि हमारा ये जो यहाँ अमन का एक मिशन है वो मुतासिर हो रहा है। बाकी इस सारे मसले का जो कश्मीर में हो रहा है आजकल, इसका हल तो बिल्कुल हमारे कश्मीर के एक लीडर जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके पास था। उनके पास वो कहते हैं ना, कोई एक जादुई, क्या कहूँ मैं, वो दरवेश किस्म के सियासत में थे लोग, उनमें से सारे टॉप कर गए थे मुफ्ती साहब। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया था इस मसले को हल करने के लिए, जिसे हिंदुस्तान के वजीर आजम सबसे माने हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मुतासिर होके यहाँ से उन्होंने हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ, इस मसले को हल करे, बातचीत से हल करे। और एक ऐसी हवा चली थी कि यहाँ के सड़कें खुलने लगी थी, आर पार आना जाना हो रहा था, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। तो लेकिन बदकिस्मती ये हमारी है कि ना मुफ्ती साहब जैसे अजीम तरीन लीडर रहे, न वो वाजपेयी जी रहे। और इस वक्त आप देख रहे हैं फिर मर रहे हैं लोग, आर्मी मर रही है, लोग मर रहे हैं, उधर रोज जंगें होती है। हम उसी नहज पर फिर निकल गए जो पहले यहाँ पर था। एक चीज है कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं हालात, पता नहीं किस नहज पर निकल रहे हैं, और रोज फिर वही मारदाड़, पकड़, वो ये परेशानियां लोगों में फिर आ रही है। इसको तो मुफ्ती साहब ने तब बिल्कुल कंट्रोल किया था। उनके जमाने से पहले भी बड़ा यहाँ पर कितने लोग अरेस्ट हुए थे, कितने मारे गए थे, कितने जेलों में थे। तो मुफ्ती साहब के ज़माने में वो सारे रिलीज़ की गए, और ये जो ये क्या कहते हैं मसनूई बनावटें जो ये बनाते हैं ना सड़कों पर लोगों को तंग करने के लिए, वो ख़त्म किए थे। घरों से, महलों से जितने भी आर्मी थी उनको वापस बुलाया था, पुलिस थी। तो एक अजीब किस्म का माहौल बना था जिसमें आदमी एक सुख का सांस महसूस कर रहा था। लेकिन यही चीज़ है कि तमीर तरक्की भी उस वक्त हुई थी। ये जो आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी वगैरह का ये कर रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने दिया है हमें। शुरुआत तो उन्होंने की है इस दरियाए जहलम को खूबसूरत बनाने के लिए। उन जहाँ हम बैठे हैं इस बाग को बनाया उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से। यहाँ पर एक मस्जिद थी, उसको मस्जिद ये ईदगाह में, उधर लोग नमाजी तरह कर चुके थे, जाते नहीं थे उस मस्जिद में। मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, यहाँ भी इस मस्जिद को भी खोलेंगे, और खोल के दिखाया उन्होंने। आज पर वहाँ भी नमाज वगैरह सारा कुछ होता है। और ये देखिए उन्होंने वापस कोशिश की, जो यहाँ से भागे थे हमारे भाई पंडित वगैरह, उनको वापस लाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद शुरू की थी, वो भी अधूरी रह गई। उनके जाने से तो बहुत कुछ टूट गया यहाँ पर। नहीं तो हिंदुस्तान में इस जैसा मुफ्ती सईद साहब जैसा कोई, मुझे लगता है कि सियासतदान नहीं हुआ था पैदा, न होगा आगे। वो हमारी बदकिस्मती है। बस यही अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि उनका जो मिशन है, हमें वो यहाँ पर हमारे जो लीडरान है अब उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको ये वो बख्श दे, उनको वो ताकत बख्श दे, उनको वो सोच समझ बख्श दे, ताकि वो उस मिशन को आगे बढ़ाए। एक शायर ने शायर कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा।